हे गाइस, मैं मिसिंग स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल बैरिस्टर बाबा में। तो पहले तो थैंक यू सो मच, 6000 सब्सक्राइबर हो गए हमारे चैनल के। थैंक यू सो मच इसके लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी की सीट्स के बारे में और उसकी फ़ीस के बारे में और उसके आसपास आपको कितना सस्ते में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, आप कहाँ कहाँ रह सकते हैं सस्ते में और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी आपको फैकल्टी ऑफ लॉ से एलएलबी करने पे। तो इसके बारे में बात करेंगे आज हम। तो पहले बात करते हैं सीट्स की। तो लगभग सीट्स कितनी हैं? अराउंड 2900 सीट्स हैं फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी की। और फ़ायदे क्या क्या हैं, क्या है आपके मतलब की है क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कॉर्पोरेट में जाना है, आपको लिटिगेशन में जाना है या आपको जाना है जुडिशल सर्विसेज में। तो क्या ये आपके लिए बनी है? तो इस बारे में बात कर लेते हैं आप। तो देखिए, अगर आपको जुडिशल सर्विसेज की तरफ जाना है तो फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट है। बेस्ट कहूँगा मैं, अगर किसी भी चीज़ में देखा जाए तो अभी डीजेएस दिल्ली जुडिशल सर्विसेज में भी जो रैंक 1 था वो फैकल्टी ऑफ लॉ के ही स्टूडेंट थे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि यहाँ से जुडिशल, अगर आपको दिल्ली जुडिशरी देना है या फिर यूपी जुडिशल सर्विसेज देना है तो हाँ, और बाकी भी आसपास जो भी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं वहाँ के अगर आपको देना है जुडिशल सर्विसेज तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी फैकल्टी ऑफ लॉ से पढ़ना। हाँ, बट अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, प्रॉपर यूपी से बिलोंग करते हैं, फिर बिहार से बिलोंग करते हैं और अगर आपका टारगेट है सिर्फ और सिर्फ जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना, तो आप एक जगह और ट्राई कर सकते हैं। एक आपके लिए एक यूनिवर्सिटी और भी बनी हुई है, वो मैं कहूँगा फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी अच्छी है। वो है आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU। BHU से अगर मैं देखूँ, BHU की सीट्स काफ़ी कम हैं और BHU का जो, अगर मैं बोलूँ कि BHU का जो स्पेसिफिकली जो उनका सिलेबस है और वहाँ पे जैसा पढ़ाई और जैसा माहौल है वो बेसिकली बना ही जुडिशल सर्विसेज के लिए। वहाँ के स्टूडेंट्स यूपी जुडिशल सर्विसेज और बिहार जुडिशल सर्विसेज में सबसे ज़्यादा मिलते हैं आपको। बट अगर आपको एक्सपोजर चाहिए तो आपको वो BHU से अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स, 7 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट मिल जाएगी, हाई कोर्ट मिल जाएगी, ट्राइब्यूनल्स मिल जाएंगी, कंपनीज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो एक्सपोजर मिलेगा वो आपको कभी भी BHU में नहीं मिल पाएगा। BHU का प्लेसमेंट, मैं कहूँगा BHU का जो प्लेसमेंट है वो बेटर है, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी का भी ठीक ठाक है, कम है बट ठीक है। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको जो चीज़ लेकर निकलनी है वहाँ आपको डिग्री लेकर निकलनी है। बाहर आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ से प्लेसमेंट अच्छा है, बट हाँ, जब यहाँ से आप फैकल्टी ऑफ लॉ का टैग लेके निकलते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का टैग लेके निकलते हैं, तो हाँ, आपकी दिल्ली में इज़्ज़त हो चाहे ना, आपके होम स्टेट में आपकी बहुत इज़्ज़त होने वाली है। कोर्ट्स में जब भी आप अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं अपने स्टेट के, तो वहाँ पे आपकी बहुत इज़्ज़त होगी कि हाँ, फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ कर आए हैं तो आपने कुछ ज़िंदगी में किया है। तो हाँ, ये चीज़ है, क्योंकि मैं भी कभी कभी कोर्ट्स जाता हूँ, जहाँ पे जाता हूँ, अगर मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ बेसिकली, तो मैं अगर यूपी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता हूँ, कानपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाता हूँ या फिर वहाँ के आसपास के कोर्ट जाता हूँ, हाई कोर्ट जाता हूँ, तो जो यहाँ पे इज़्ज़त मिलती है, दिल्ली में इज़्ज़त मिलती है, उससे कहीं ज़्यादा इज़्ज़त मुझे अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मिलती है, अपने शहर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में मिलती है। तो हाँ, जब आप फैकल्टी ऑफ लॉ से पढ़ के जाएंगे तो आप कुछ लेकर जाते हैं ज़िंदगी में। तो बात करते हैं कितना पैसा वैसा लग रहा है यहाँ पे, कितनी फ़ीस स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे 6000 रुपये आपका 1 साल का फ़ीस होगी लगभग, और आपकी 3 साल की LLB कंप्लीट हो जाती है 18 से 20 हज़ार में। तो एक प्रीस्टिजियस यूनिवर्सिटी से आपकी LLB कंप्लीट हो रही है सिर्फ 18 से 20 हज़ार में। वहीं अगर मैं बात करता हूँ किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की, नाम नहीं लूँगा, नाम ले भी लेते हैं तो क्या दिक्कत है, MIT या फिर किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, जिंदल या फिर किसी भी यूनिवर्सिटीज़ की, तो वहाँ की एक सेमेस्टर की फ़ीस है, वहाँ पे 1 लाख रुपए मिनिमम। तो ये चीज़ है कि अगर आपको एक प्रीस्टिजियस यूनिवर्सिटी का टैग भी चाहिए, आपको सस्ते में LLB करनी है, तो आपके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी हुई है। और हाँ, दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पे एकोमोडेशन का क्या सीन है, क्या है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसपास रहना बहुत महंगा है। तो हाँ, एक चीज़ कहूँगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अगर आप कैंपस एरिया में रहते हो तो हाँ, काफ़ी महंगा है, एरिया काफ़ी महंगा है, विजयनगर काफ़ी महंगा है, बट हर जगह का थोड़ा सा रेट अलग है। जैसे विजयनगर सिंगल स्टोरी महंगा है, विजयनगर डबल स्टोरी सस्ता है, और ये भी जितनी भी चीज़ें हैं थोड़ा सा और हट के जाएंगे, कल्याण विहार रह सकते हैं आप, कल्याण विहार में भी ठीक ठाक रेट पे मिल जाता है। और थोड़ा सा दूर जाना चाहें, GTB नगर बहुत महंगा है क्योंकि मुखर्जी नगर उससे पास पड़ता है, तो वहाँ पे आप नहीं रह सकते। परमानंद आप रह सकते हैं, परमानंद कॉलोनी रह सकते हैं, ढका रह सकते हैं, बुराड़ी रह सकते हैं, सन नगर रह सकते हैं। ये सारे जो जगह हैं ये बहुत सस्ती हैं, यहाँ पे भी आप रह सकते हैं। बट अगर आपको कैंपस का फील लेना है तो आप कैंपस के आसपास PG भी ले सकते हैं। एक नॉर्मल PG, बॉयज़ PG आपको 8000 रुपये तक का मिल जाता है,
और अगर मैं गर्ल्स पीजी की बात करूँ तो वो भी इतने में मिल जाता है। बट हाँ, बहुत कम पीजी ऐसे हैं जो 8,000 में आपको खाना इंक्लूड करेंगे, ऐसा बहुत कम होगा। और सिंगल सीटर तो मिलते ही बहुत कम है, सिंगल सीटर के दाम तुरंत 12 से 15,000 हो जाते हैं। और अगर आपको डबल सीटर चाहिए तो आपको 8,000 के आसपास, 9,000 के आसपास पड़ेगा। अगर ट्रिपल सीटर में भी आपको 6-7 हज़ार रुपये मिनिमम पड़ता ही पड़ता है। अभी कोरोना की वजह से काफ़ी रेट कम हो रखे हैं। तो हाँ, अगर आपको LLB करनी है, एक प्रीस्टिजियस यूनिवर्सिटी से आपको LLB करनी है, आपको टैग लेना है बेहतरीन, और आपको अगर लिटिगेशन करनी है, एक्सपोजर लेना है, अगर आपको लिटिगेशन करनी है, एक्सपोजर लेना है, कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, और एक आपको मतलब मैं क्या बोलूँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं तो आपके लिए फैकल्टी ऑफ लॉ बनी है। यहाँ से अच्छा एक्सपोजर आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप यहाँ जो वाइब आती है ना, जो आपको कैंपस में वाइब्स आएंगी, वो गजब वाइब है। मतलब एकदम, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। हमारी 1.5 साल की कॉलेज लाइफ हमारा कोरोना नहीं, चाइना का कोरोना खा गया है। तो हाँ, काफ़ी तकलीफ़ है इस बात की। बट अगर आपने LLB करने की सोची है तो फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके 3 ईयर LLB के लिए आपकी प्रायोरिटी में नंबर 1 पे मैं कहूँगा होना चाहिए। BHU जा सकते हैं, BHU जुडिशियल सर्विसेज के लिए आपको जाना चाहिए। लिटिगेशन पर्पज़ से आप BHU मत जाना, वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स आपको बहुत कम मिलेंगे। अगर आपने जुडिशियल पर्पज़ है, आपका जुडिशियल सर्विसेज में जाने का आपने सोच रखा है, तो आपके लिए अच्छा है BHU। बट अगर आपको ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए, आपको लिटिगेशन में भी जाना है, कॉरपोरेट में भी आपका भागने का मन है, या फिर आपको जाना है जुडिशियल सर्विसेज में, तो आपके लिए बेस्ट होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, चाहे CLC में लो, चाहे LC1 में लो, चाहे LC2 में लो, कोई फ़र्क नहीं है। आपको क्लास अटेंड करनी है, आप तीनों सेंटर की कर सकते हो। आपको लाइब्रेरी अटेंड करनी है, लाइब्रेरी भी तीनों सेंटर की आप जा सकते हो। सेंट्रल लाइब्रेरी जस्ट बगल में बनी हुई, आपको सेंट्रल लाइब्रेरी में का भी एक्सेस है। आपको हर चीज़ का, मनुपात्रा, ये सारी चीज़ों का एक्सेस आपको कैंपस से मिल जाएगा आपको। तो चलिए ठीक है। और अगर आपको कोई क्वेरी आती है फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी से एडमिशन से रिलेटेड, या फिर कुछ इशू आता है, एडमिशन प्रोसेस समझ में नहीं आता है, एंट्रेंस कैसा होगा वो समझ में नहीं आता है, तो आप मेरे को, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूँगा अपना, या मेल ID डाल दूँगा, तो आप मेरे को मेल या नंबर पर मेरे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हाँ, दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि एडमिशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होने के चांसेस हैं। तो UG के एडमिशन प्रोसेस 25 जुलाई के आसपास से स्टार्ट होने के चांसेस बन रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो सकता है। और PG, क्योंकि जो PG का पोर्टल खुलता है, PG के पोर्टल में आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन, फैकल्टी ऑफ लॉ का एडमिशन स्टार्ट होता है। तो पहले UG के फॉर्म आएंगे, कम से कम 7 से 10 दिन बाद आपके आते हैं PG के फॉर्म्स। तो ये मान के चलिए कि 5 से 10 अगस्त के बीच में आपकी डेट आएगी, PG के एडमिशन फॉर्म्स आएंगे आपके 5 से 10 अगस्त के बीच में एडमिशन फॉर्म आने के चांसेस हैं। तो चलिए ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वीडियोज़ आती रहेंगी लगातार इन सब चीज़ों पे, और शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।